Good evening, friends. Welcome back to the class. आप सब लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड स्टडिंग वेल. ठीक है. तो लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 181 पे एक्सरसाइज 8.1 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज चैप्टर 8, क्लास 10. ठीक है, इसको फिनिश किया था. नाउ टुडे विल गो अहेड विथ topic 8.3, that is trigonometric ratios of some specific angle. ठीक. But before we start the class, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ. बिकॉज सी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो सारे अदर प्लेटफॉर्म्स पे आपकी स्कूल में, ट्यूशन्स में या यूट्यूब में काफ़ी जगह पे अवेलेबल है. द कंटेंट दैट इज द एजुकेटिव कंटेंट इज अवेलेबल एवरीवेयर. ठीक. बट माई मिशन इज टू मेक यू पीपल अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान के साथ जो आपको एजुकेशन मिल सकती है. दैट इज़ व्हाट माय मोटो इज़. ठीक है. तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि टू बी अ गुड पर्सन इन लाइफ आपको ना कोई कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए. ठीक है? जब भी आपको कोई चीज़ की कंप्लेन करने का मन करे ना, जस्ट हैव अ थॉट और जस्ट लुक अराउंड कि आपके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं. देन योर कंप्लेंट्स विल टोटली गो ऑफ. ठीक है. और जो बंदा या बंदी कंप्लेन नहीं करते हैं ना, वो अंदर से ज़्यादा खुश रहते हैं. ठीक है. दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड फॉर लाइफ, ग्रैटिट्यूड फॉर योर पेरेंट्स, ग्रैटिट्यूड योर फॉर योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट ऑल अदर थिंग्स यू हैव इन लाइफ. ठीक है. आपको हर चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, हर चीज़ को समझना चाहिए. ठीक है. और तीसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है आप जो चीज़ आज कर सकते हो, उसको कल पे मत रखो. बिकॉज़ टाइम इज़ नाउ. कल कौन होगा, कौन नहीं होगा, नो वन कैन से. और आज जो आप में जितनी एनर्जी है, वो कल होगी, कल नहीं होगी इतनी एनर्जी. ठीक है. इट योर सेम लेवल ऑफ एनर्जी विल नॉट बी देयर इन मंथ्स टाइम, ईयर्स टू कम. तो जितना एफर्ट आज हो सकता है, आज एफर्ट मारना. ठीक है. और पास्ट के केज में से दूर हो जाना. ठीक है. पास्ट में कुछ गलती हुई, टाइम वेस्ट हुआ है, यू हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म वेल, तो इट नेवर डिफाइंस और इट नेवर यू नो इट्स नेवर अ टेस्टिमनी कि आपने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है तो आगे भी नहीं कर पाओगे. देयर हैव बीन लॉट ऑफ एग्जांपल्स जबकि जो उनके 10th 11th 12th या प्रॉब्ली कॉलेज तक अच्छा नहीं कर पाए थे, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे डिसाइडेड कि नहीं, नाउ आई हैव टू एक्सेल. तो जो बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड. वो अपना टेम्पो कंटिन्यू रखें. और जो बच्चे एक्सेल जिन्होंने नहीं किया अभी तक, तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे. ठीक है. आपको अपने में वो फायर लानी पड़ेगी, आपको अपने में वो ज़ील लानी पड़ेगी. ठीक है. विद ऑल विशेस एंड विद ऑल द ग्रैटिट्यूड, विद ऑल हैप्पीनेस, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास. ठीक है. दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल. अब लास्ट लेक्चर तक हमने क्या पढ़ा था कि हमारे को एक ट्राइंगल दिया होता है. ऐसा ट्राइंगल था विच वाज राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. ये एंगल था कुछ था और ये एंगल कुछ था. ए बी सी. तो ये एंगल्स के वैल्यूज नहीं दिए हुए थे कुछ. ये एंगल्स के वैल्यूज कुछ नहीं दिए हुए थे. ये एंगल दिया हुआ था, दैट वाज 90 डिग्री. ठीक है. बट आपको एग्जांपल सॉल्व करने के लिए यू नीड
these some of these angles, या प्रैक्टिकली हम ट्रिकोनोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं? सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं. वी आर लर्निंग और वी आर being educated to apply these principles in the practical life or in the practical application. ठीक है. तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ पे भी डिस्टेंस या हाइट या कुछ मेजर करने जाओगे, देयर विल बी सम एंगल हियर, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ, ऐसा कोई एंगल होंगे. ठीक है. तो इसके लिए वी विल लर्न सम स्पेसिफिक एंगल्स विच आर मेड इन द ट्राइंगल. ठीक है. और इसके बाद हम एक टेबल पढ़ेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू कि वो टेबल कैसे मेमोराइज करना है. आपको ज़रा भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम नाउ. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, हम इसमें ना आपको जो मेजर एंगल्स आएंगे वो आएंगे या तो 45 होगा, या तो 60 होगा, या तो 30 होगा, या तो 0 डिग्री होगा, या तो 90 डिग्री होगा. अभी के लिए आपके सिलेबस के हिसाब से ओनली दिस मैनी एंगल्स विल कम. 1 2 3 4 5, ओनली 5 एंगल्स विल कम, जिसके लिए आपको फाइंड करना है ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो. ठीक है. तो हमेशा माइंड में याद रख लेना कि आपको कौन कौन से एंगल्स आएंगे. 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. इनको हम रेडियंस में भी कन्वर्ट करेंगे एट अ लेटर स्टेज. अभी रेडियंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे. वी मल्टीप्लाइड बाई पाई. ठीक है. तो पाई/1. ठीक. बट अभी वो नहीं है तो वी विल नॉट लर्न एंड विल नॉट टेक मच ऑफ द वरीज विथ अस नाउ. ओके. चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द जियोमेट्री यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द कंस्ट्रक्शन एंगल ऑफ 30, 45, 90, 30, 45, 60 and 90. In this section, we will find the values of trigonometric ratios for angles and the cos for 0 डिग्री as well. Okay. अब 45 डिग्री के लिए हम लोग फर्स्ट वी विल स्टार्ट फाइंडिंग इट. तो ये कितना होगा? एंगल ए इज 45 डिग्री. तो ये कितना होगा? 45, बिकॉज theorem says sum of the angles of triangle is how much? बताओ. 180 डिग्री. ओके. तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना. नेक्स्ट, एंगल ए एंड एंगल सी इज 45 डिग्री. तो जब ये एंगल और ये एंगल सेम है तो उनके ऑपोजिट साइड क्या होंगी और इनके ऑपोजिट साइड क्या होंगी? सेम होंगी. ओके. द साइड्स ऑपोजिट टू एंगल इज सेम, दैट इज व्हाई बी सी इक्वल टू ए बी. ये यहाँ पे दिया हुआ है. नाउ सपोज बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए लेते हैं हम लोग. ठीक है. कोई भी ए ले लिया हमने. यू कैन टेक इट एज एक्स, यू कैन टेक इट एज वाई, और कुछ भी ले सकते हो. ठीक है. ऐसा नहीं है कि ए लिया है तो ए ही लेना. यू कैन टेक एनीथिंग एल्स, बट आपके टेक्स्ट बुक में ए लिया है, दैट इज व्हाई विल टेक इट एज ए. ओके. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? व्हेनेवर देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर. तो ए से कितना आ गया? √2 ए.
और A√2, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। फाइन। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? साइन ऑफ 45, मतलब अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में लेंगे, व्हाट इज ऑपोजिट साइड? ये ए है, ये ए है, एंड √2 ए, तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए अपॉन √2 ए। ए क्या होगा? कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? 1/√2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? याद करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45? एंगल ए की बात करेंगे तो एडजस्ट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज एडजस्ट साइड? ए। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? √2 ए, दैट इज ए अपॉन √2 ए। तो क्या होगा? cos 45 1/√2। tan 45 क्या होता है? sin 45 अपॉन cos 45। तो या तो 1/√2 अपॉन 1/√2 कर लो इक्वल टू 1, या तो बी सी अपॉन ए बी कर लो, दैट इज ए अपॉन ए, दैट इज 1। ठीक है, वो दोनों में से कैसे भी कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? whenever there is a 45-degree angle, this side and this side, पेन चेंज कर लेता हूँ, this side and this side, sorry, this side and this side will be same when there is, कब होगा? when there is angle 45। ठीक है, इसको हार्ड एंड फास्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे जैसे प्रैक्टिस होगी आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। नाउ व्हाट इज कोसेक? कोसेक इज 1/sin। तो 1/sin 45 कितना होगा? 1/√2 1। तो ये दो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा? √2। फाइन। सेम कॉसेक की वैल्यू क्या होगी? 1/cos 45, तो 1/1/√2, तो ये क्या होगा? √2। कॉट 45 क्या होगा? 1/1, दैट इज 1। ठीक है जी, इतना समझ आ गया? इसमें तो कोई डाउट है नहीं। नाउ जो यहाँ पे 45 था, यहाँ पे भी 45 था, नाउ वी कैन चेंज द एंगल। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? अगर ये 90 डिग्री है, दिस विल बी 30 डिग्री। फाइन। और अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स इज 180। मैंने और एक चीज़ आपको समझाई थी, trigonometry is applicable for which kind of triangles? Only right angle triangle। बट अगर मैं ऐसा ट्राइंगल दूंगा तो इज इट एप्लीकेबल? यस, इट इज एप्लीकेबल, बट इनडायरेक्टली। कैसे? ये ट्राइंगल को आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। नाउ यू कैन अप्लाई पाइथागोरस एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हियर फॉर दिस ट्राइंगल एंड सेम फॉर दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो जहाँ पे आपको, हाँ ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। कैन यू अप्लाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन दिस? ऐसे डायरेक्टली दिखता है? नो, बट ये I have converted into two right angle triangles. I can apply this in this triangle, I can apply it in this triangle। Fine। तो ऐसे, this is how we convert the triangles into the right angle triangle and we can apply trigonometric ratio। ठीक है, now we will see the trigonometric ratio of angles 30 degree and 60 degree। तो अभी
Let us now calculate the trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree. Consider an equilateral triangle ABC. Means कौन सा ट्राइंगल लेना है? इक्विलेटरल मीन्स इनकी एंगल्स विल बी सेम. कितना होगा? 60, 60 एंड 60. अगर इसको हाफ कर दिया तो ये कितना? ये 30 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा. ठीक है. थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल बना देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. ये कितना है? तो ये कितना होगा? टोटल 60 डिग्री. तो ये कितना होगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना. और ये कितना होगा? राइट. और ये कितना होगा? 60 डिग्री. ठीक है. तो यही वाली चीज यहाँ पे दी हुई है. It is equilateral triangle ABC. Since each angle is equilateral, the triangle. Consider an equilateral triangle ABC. Since each angle in an equilateral triangle is of 60 degree, therefore angle ABC कितना होगा? A, B and C इनकी वैल्यूज कितनी होगी? It will be 60 degree. अभी हम क्या करेंगे? Since it is equilateral triangle, so we have to convert it into right angle triangle. So we draw a perpendicular. Perpendicular क्या होता है? एक एंगल से या एक पॉइंट से सामने वाली साइड पे स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन यू कैन से, और वन एनी वर्टाइस. यहाँ से ये करके भी हो सकता है और यहाँ से ये करके भी हो सकता है. ठीक है. यू कैन डू इट विथ एनी अदर मेथड. ड्रॉ परपेंडिकुलर AD फ्रॉम A टू द साइड BC. ठीक है. नाउ ट्राइंगल ABD इक्वल टू ACD. ABD मतलब ये ट्राइंगल इक्वल टू ACD, ये मतलब दोनों हाथ. ठीक है. ये ट्राइंगल और ये दोनों क्या होंगे? विल बी सिमिलर ट्राइंगल. क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है. ये एंगल सेम है तो इनके सामने वाली साइड सेम होंगी, इनके सामने वाली साइड और सेम होंगी. दिस इज कॉमन साइड. ये कॉमन साइड है. दैट इज व्हाई देयर विल बी इक्विवेलेंट ट्राइंगल. ओके. AD BD इक्वल टू DC. BD इक्वल टू DC बिकॉज हमने परपेंडिकुलर किया है, सो इट विल डिवाइड दिस लाइन इनटू हाफ. ठीक है. एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD. BAD एंड CAD ये है. ठीक है. ये एंगल और ये ये angle. ठीक है. दोनों एंगल सेम होंगे. Now we observe that the triangle ABD is right angle. ABD ये क्या होगा? राइट एंगल होगा. विथ एंगल BAD is 30 डिग्री ये वाला एंड ABD is 60 डिग्री ये वाला. ओके. अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए क्या करना है हमें? कुछ नहीं. वी हैव साइड. ये कितनी होगी? 2A. ये पूरी साइड कितनी होगी? 2A. तो ये क्या होगा? A होगा. ये A होगा और ये 2A. ठीक है. BD इज इक्वल टू हाफ BC. मतलब ये इतना क्या होगा? ये पूरे का हाफ होगा विच इज A.
अभी सीधा सा पाइथागोरस लगा लो, डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी, और ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ए डी की वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी? यहाँ वाला, दैट इज ए रूट 3। अब सीधी सी बात है, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया था वही कर देना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, मतलब ये एंगल ये एंगल के ऑपोजिट साइड क्या है? ए, और ये क्या है? 2a। तो sin 30 is opposite side upon hypotenuse, that is a bd upon ab, that is a upon a upon a upon 2a, that is 1। ठीक है, सेम वे cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे एडजेसेंट साइड, दैट इज ad अपॉन ab। ad अपॉन ab कितना होगा? सेम वे यू कैन फाइंड इट आउट फॉर tan 30। tan 30 के लिए क्या होगा? विच इज दी 30 साइड के ऑपोजिट साइड इज दिस, एंड एडजेसेंट साइड ये होती है। ठीक है, हाइपोटेनस मत ले लेना, हमेशा ये ध्यान रखना है। एडजेसेंट साइड में कई बच्चे क्या करते हैं, हाइपोटेनस ले लेते हैं। लेट्स नॉट डू दैट। ठीक है, हाइपोटेनियस यू हैव टू मार्क इट डिफरेंट। फाइन। नाउ tan 30 तक की वैल्यू आ गई। अभी cosec इज नथिंग बट 1 अपॉन sin 30, दैट इज √3/2। 1 अपॉन √3/2 इक्वल टू 2 अपॉन √3। ओके, सॉरी मैंने cos वाला कर दिया, दिस मिस्टेक ऑन माय पार्ट। 1 अपॉन 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 2, दैट इज हियर। ओके, सेम वे sec क्या होता है? sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, तो 1 अपॉन cos 30 इक्वल टू 2 अपॉन रूट। cot 30 क्या होता है? 1 अपॉन tan 30, तो 1 अपॉन √3 है, तो ये क्या होगा? √3 होगा। ठीक है, sin 60 की वैल्यू क्या होगी? नाउ अभी तक हम लोग कौन सा एंगल ले रहे थे? ये एंगल ले रहे थे। नाउ विच एंगल वी हैव टू टेक? दैट इज दिस एंगल। व्हाट इज ऑपोजिट साइड? दिस। व्हाट इज हाइपोटेनियस? दिस। तो इसकी वैल्यू क्या थी? 2a, इसकी क्या थी? √3a। फाइन। तो इस तरह sin 60 की वैल्यू क्या होगी? ad अपॉन ab, ad अपॉन ab, opposite side upon hypotenuse, that is given √3/2। Same way goes with cos 60 and tan 60। ठीक है, cos से क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ 3/2 √3/2 था, यहाँ 2 अपॉन √3 हो जाएगा, और ये sec 60 क्या होगा? 1 अपॉन cos 60, वो वैल्यू हो जाएगी 2। 1 अपॉन साइन 60 क्या होगा? cos 60, तो 1 अपॉन √3/2 क्या होगा? 2 अपॉन √3। फाइन। नेक्स्ट cos 60 क्या है? 1/2, तो sec 60 क्या होगा? 1 अपॉन 1/2, दैट इज 2, ये ऊपर चला जाएगा, आंसर इज 2। tan 60 क्या होगा? √3, तो cot 60 क्या होगा? 1 अपॉन √3, दैट इज। अभी देखो, ये सारे जितने एंगल हमने निकाले हैं, ये आपको आगे जाके एग्जाम्पल्स में यू हैव टू राइट इट विदाउट सॉल्विंग दिस। ठीक है, तो इसको कैसे करें, कैसे याद करें, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूँगा। ठीक है, बट बिफोर दैट मैंने और एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे यू हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ 0 डिग्री
एंड 90 डिग्री। अब ये बनता कैसे है? सपोज ये ट्राइंगल है, सपोज ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री, ये उससे कम हो गया, 45 हो गया, ये उससे 30 हो गया, ये और 20 हो गया, 10 हो गया, ऐसे करके ये अगर अगर ये लाइन इधर आती जाएगी आपके हाइपोटेनियस छोटे होते होते ए बी, ठीक है, तो क्या होगा? योर एंगल विल, योर दिस एंगल ए विल टर्न इनटू द जीरो एंगल, ठीक है। इसको क्या, छोटे करते गए, छोटे करते गए, छोटे करते गए, और ये यहाँ तक आ गया। अब ऐसे ही हो, ठीक है। व्हेन एंगल ए इज वेरी क्लोज टू जीरो, मतलब अब ये लाइन ऐसे आती जाएगी, मतलब ऐसे आती जाएगी, जब नहीं, BC gets very close to 0. So the value of sin A क्या होगी? BC upon AC. BC upon AC. Opposite side upon hypotenuse होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑपोजिट साइड भी सेम है, क्योंकि ये यहाँ आ गया, सॉरी ऑपोजिट साइड इज जीरो, क्योंकि ये लाइन तो बची नहीं ना, यहाँ पे बची है ये लाइन। ये वर्टिकल डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये बची है यहाँ पे, नहीं बची। तो ऑपोजिट साइड ऑफ ए इज व्हाट, उनकी वैल्यू जीरो होगी, तो एनी जीरो के डिनोमिनेटर में एनीथिंग आ गया तो उसका आंसर क्या आ जाता है? जीरो। ऑल्सो व्हेन एंगल ए इज वेरी क्लोज टू जीरो, ए सी इज नियरली सेम एज ए बी एंड वैल्यू ऑफ कॉस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। वैल्यू ऑफ कॉस ए की क्या होगा? ए बी एडजेसेंट साइड अपॉन ए सी। अब ये दोनों चीज़ जब ये यहाँ पे आई तो ये दोनों सेम हो गई, ए बी और ए सी, so that will be close to 1, okay। This helps us to see how we can define the value of sin A and cos A when angle A is 0। We define sin 0 as 0, क्योंकि वो कैसे हो गया था, ये लाइन कहाँ आ गई थी, यहाँ आ गई थी, तो ये लाइन बची नहीं थी, तो ये 0 हो गई थी, तो 0 अपॉन ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, 0 अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा? 0, ओके। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान। और कॉस के केस में क्या हुआ था? इट वाज 1, ओके। नाउ साइन जीरो, टेन जीरो क्या होगा? साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, है ना। तो साइन जीरो क्या था? इट जीरो, ठीक है। तो टेन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। कॉट की वैल्यू क्या होगी? 1/10, जीरो, दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज अनडिफाइंड, ठीक है। एनीथिंग, एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, ओके। क्यों डिफाइन नहीं होता है? क्योंकि कैन यू डिवाइड एनीथिंग विद जीरो? नो, ठीक है। नाउ coming to the next para, now let us see what happens to the trigonometric ratios of angle A when it is made larger and larger in triangle ABC till it becomes 90 degree। तो अभी क्या होता है, अब ये लाइन को ऐसे ला रहे थे,
अब वैसे नहीं करना है, अब ये लाइन को ऐसे लाना है। ओके, तो ये ये अब ये लाइन हो गई। तो ये जो एंगल की ऑपोजिट साइड थी अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट साइड इतनी रहेगी रहेगी और हाइपोटेनियस ऑपोजिट साइड जितना हो गया, है ना। हाइपोटेनियस यहाँ आ गया तो ऑपोजिट साइड इतना हो गया, तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये दोनों सेम हो गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो साइन की वैल्यू 90 डिग्री में कितनी होगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस ये दोनों सेम है, सेम है, तो क्या वैल्यू होगी, 1। ठीक है, यहाँ पे when angle C is close to 0, angle A is very close to 9, side AC is nearly same as side BC. So sin A is close to 1. So when angle A is very close to 90 degree, C is very close to 0 degree, and side AB is close to 0. So cos A is very close to 0. ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट साइड पहले इतनी थी, फिर इतनी कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, और यहाँ पे 0 हो गई। तो एडजेसेंट साइड जिसमें 0 हो जाएगी वो कौन सा फंक्शन है, कॉस फंक्शन क्या होता है, इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कितनी हो गई अभी, 0 विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, एनीथिंग अपॉन 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, hence cos 90 is 0। ठीक है, now we shall now give the value of all triangles or trigonometric ratios of 0, 30, 45, 60 and 9 in table 1 for ready reference। ठीक है, आज मैं ये आपको टेबल आसान तरीके से कैसे करना है ये समझा देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस एंड राइट द वैल्यूज विदाउट सीइंग द टेबल। ओके, कल फिर मैं रिवाइज करवाऊंगा। पहले आपको क्या कर लेना है, ये टेबल इजीली याद कैसे रखना है, ठीक है, इसको देख के ज़रा भी घबराना नहीं है। ठीक है, हाउ यू कैन रिमेंबर, आई विल टेल यू नाउ। सबसे पहले यहाँ एंगल्स मार्क करो। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90 एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में होना चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90। फाइन, उसके बाद क्या करना है, यहाँ लिख लो साइन कॉस टेन, इतना ही लिख। ओके, साइन जीरो अभी क्या आया था, आगे ऊपर में देखना है, साइन जीरो इज 0। ठीक है, चलो आपको इजी कैसे करना है ये समझा। आपको क्या करना है, पहले सारे में लिख दें, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिख, यहाँ पे लिख। ठीक है, क्या लिखोगे, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इतने में ही लिख देना। अब सारे को 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करके इनका स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0, आगे वैल्यू। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2, ये वैल्यू। 2/4 क्या होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/√2 वैल्यू।
3/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √3/2, दैट इज 4/4 क्या होता है? 1, दैट इज √1 इज 1। अभी इतना समझ आ गया? अभी क्या करना है आपने? यहाँ इसको यहाँ लिख देना है, उल्टा लिखना स्टार्ट करना है। इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है? पीछे से यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है आपको और पीछे 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 आते जाना है। कितना तक हो गया? 2 लाइन हो गई। ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई। ठीक है? अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin a अपॉन cos से इक्वल टू tan a हो जाएगा, ये वाला ऐसे। तो 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2, ये दो दो कट गया तो 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 सारा कट गया, वैल्यू इज 1। √3/2 अपॉन 1/2, दो दो कट गया, √3 इज द आंसर, 1/0 इज अनडिफाइंड। ओके, कितने तक समझ आ गया? 3 लाइन हो गई हमारी। ठीक है, कोसेक क्या है? साइन का उल्टा है, तो 1/, कर देना है, इसको भी 1/, कर देना है, 1/, कर देना है, 1/, कर देना है और 1/, कर देना है। ठीक है, सेम चीज कॉस के लिए करनी है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और टेन के लिए करनी है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। ये टेबल को एक बार ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एंड विथ यू, विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, एंड लर्न वेल, बी हैप्पी। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।